भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। खालिस्तान के समर्थन को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच तमाम तरह के एक्शन और रिएक्शन का दौर चल रहा है। कनाडा में कार्रवाई से भारतीय छात्र समुदाय और उनके पेरेंट्स के बीच चिंता का दौर है। इन सारी बातों के बीच भारत के हाथ में कनाडा की वो कमजोर नब्ज है जिस पर चोट उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। कनाडा की ये कमजोरी है कि उसकी इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर होना। इसमें भी भारतीय छात्रों की संख्या अच्छी खासी है जो मोटी फीस के रूप में वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बड़ी आर्थिक मदद करते हैं। असल में भारत को भी अंदाजा है कि कनाडा के मामले में वो कड़ा कदम उठाने की हालत में है। इस मामले में अगर भारत ने फैसला लिया तो कनाडा की सांसें बंद हो जाएंगी। अगर दोनों देश संबंध ज्यादा खराब होते हैं तो भारत अपने यहाँ से छात्रों के कनाडा जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। जानकारों के मुताबिक ऐसा होते ही कनाडा की ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती खत्म हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की इकोनॉमी में $30 बिलियन का योगदान करते हैं। अगर भारत ने अपने छात्रों पर प्रतिबंध लगाया तो इस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं, यहाँ के विभिन्न इलाकों में रहने वाले भारतीय छात्र वहाँ पर किराए के रूप में, मॉर्गेज के रूप में बड़ा योगदान करते हैं। बता दें कि कनाडा के ऑडिटर जनरल बोनी लिसिक ने पैसे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भरता के खतरे गिना चुके हैं। 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है। रिपोर्ट में कहा गया है अगर कुछ देशों के छात्र कनाडा में प्रवेश करने से असमर्थ होते हैं तो राष्ट्र को अचानक और बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर एक देश अपने छात्रों को रोक दे जिसके छात्रों का हिस्सा 40% है तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कनाडा में 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 2.26 लाख छात्र भारत से थे और 3.2 लाख भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में रह रहे थे और इसकी अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अर्थव्यवस्था में उनका योगदान मिनी नौकरियों के माध्यम से उनकी कमाई से अधिक की है। हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स में इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी जिसमें लिखा गया था कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के चलते वहां आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कम हो सकती है। कनाडा की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले कुल 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 40% भारतीय हैं। प्राइवेट कनाडाई छात्र जितनी फीस देते हैं भारतीय छात्र उसका 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। अगर देखा जाए तो कनाडा की निजी यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम ही पूरी तरह से भारत छात्रों पर निर्भर है। अगर भारत अपने छात्रों के कनाडा जाने पर रोक लगाती है तो ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। गौरतलब है कि कनाडा के कदम के बारे में जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के बीच काफ़ी चिंता है। इसके अलावा चिंता का कुछ ऐसा ही आलम वहां पर रहने वाले छात्रों के बीच भी है। हालांकि ये छात्र भारत के कदम से पूरी तरह से सहमत है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राम्पटन में रहने वाले एक छात्र ने बताया कि भारतीय छात्र समुदाय में खालिस्तानी धमकियों और इस पर ट्रूडो के स्टैंड की ही चर्चा है। लुधियाना का छात्र फिलहाल वर्क परमिट पर कनाडा में है और परमानेंट रेजिडेंस के लिए इंतजार कर रहा है। इस छात्र के मन में भी कनाडा के हालात को लेकर चिंता है, लेकिन वो भारत के बढ़ते कदम और हालिया रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए कॉन्फिडेंट है। उसने कहा कि भारत ने हाल ही में यूक्रेन के वॉर जोन से छात्रों को रेस्क्यू किया। सरकार बैठी है, हमें पूरा भरोसा है।